नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की सेहत सही होगी, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सॉरी, मुझे आज बात करनी है कि आप लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि एक भाई ने मुझसे फ़ोन किया, बोलता है कि सर मुझे है ना मेंस के नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो मैंने यही कहा कि भैया अगर तैयारी करनी तो पहले अपने नोट्स तो तैयार करो, पहले अपनी तैयारी तो करो कि आपकी कितनी तैयारी है, आप दूसरे के नोट्स पे ऐसे फोकस करते हो। तो उस भाई को बुरा लगा, उसने फ़ोन काट दिया। मैंने उसे फिर से फ़ोन मिलाया, मैंने कहा भाई देखो सॉरी अगर बुरा लग रहा हो तो मैं तैयारी प्यार से नहीं करा सकता हूँ, क्योंकि तैयारी में यही कारण की वजह से हमारे हिंदी मीडियम के छात्र सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको कैसे भी 5-6 मिनट में मनाया और मैंने उसे समझाया कि एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे तैयारी करो, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो वो माना और फिर उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि सर मैं आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे फॉलो करता हूँ। फिर मेरे पास दूसरा फ़ोन आया कि है ना एक लड़की है मथुरा से, सॉरी आगरा से। तो वो कहती है कि सर मैं थोड़ा सा गांव की तरफ मेरा घर पड़ता है, और बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही थी, बड़ा मज़ा आया बात करके। तो उसने मुझसे बोला कि सर मैं आगरा में रहती हूँ, मेरे माँ बाप मतलब ऐसा कुछ पैसे की समस्या नहीं है, मुझे दिल्ली भेजना चाहते हैं। और मैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ, मुझे ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए कोचिंग ज्वाइन करने से पहले। मैंने कहा आप पहले एनसीईआरटी भी रोक दीजिए, पहले आप बात करिए मुझसे। मैंने फिर उससे बात करी फ़ोन करके, जो मैंने नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। और जिसके पास नंबर नहीं है मेरा, मैं हर वीडियो पे अपना नंबर देता हूँ, 9651469494। तो उस लड़की ने मुझसे बोला कि सर आपके वीडियो मुझे लगे कि हाँ जेन्युइन रीज़न दे रहे हैं आप, और है ना मैं आपसे बात करूँ। तो इसीलिए उसने मुझे फ़ोन मिलाया और मैंने उसे बात की, पहले व्हाट्सएप से फिर कॉल पे। तो मैंने उससे यही कहा कि एनसीईआरटी बाद में पढ़ना, पहले मुझे ये बताओ कि सिलेबस की कितनी समझ है, जो कि किसी भी व्यक्ति शुरुआत करने से पहले एस्पिरेंट जो भी छात्र होता है आईएएस का यूपीएससी का, वो नहीं करता है, ठीक है। तो उसने बोला कि सर पढ़ा है लेकिन अच्छे से आता नहीं है। तो आप जब कोचिंग ज्वाइन करोगे ना, तो कोई भी टीचर होगा, एक बात तो सही कहेगा वो आपको कि सिलेबस अच्छे से पढ़ें। और 700 से 800 लड़का होता है, लड़की होती हैं, कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कोचिंग में पैसा दिया है और सिलेबस ये लोग कंप्लीट कराएंगे। फिर वहाँ क्या होता है, वही मैंने लड़की को बोला कि देखो मेरी बहन, आप तैयारी अगर कर रही हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले आप तैयारी अपनी मेहनत से होगी ना, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो उसने मुझसे बोला कि सर आप सही कह रहे हैं, अब बताइए मैं क्या करूं। तो मैंने उससे बोला कि सिलेबस को अच्छे से समझो, पढ़ो। और मैंने उसको भी जाने से रोका। मैंने उससे बोला ठीक है, बहुत बढ़िया है कि आप गांव में रहती हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, 50 दोस्त तो नहीं बनेंगे कम से कम। आप अच्छा पढ़ती हो, बहुत अच्छा है, मम्मी पापा खुश रहेंगे। तो मैं, अच्छा मैं सभी को ऐसा सजेशन देता हूँ, बहुत सभी लोग मेरे से बोलते हैं कि सर आप ऐसा सजेशन देते हैं कि मतलब 100 में से 2 से 3 लोग होंगे। और मैं आपको बताऊं, मुखर्जी नगर में एक कोचिंग के टीचर साहब थे, उनका नाम नहीं याद है मुझे। उन्होंने 2014 में ही कह दिया था कोचिंग में भरी सभा में कि सब लोग अपने घर जाके तैयारी करिए, तो उन्हें कोचिंग से निकाल दिया गया। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने बस क्लियरली बोल दिया है। और एक चीज़ बता देता हूँ, फिर उसके बाद मुझे फ़ोन आता है कि सर आप बताइए कि लाइब्रेरी में क्या गड़बड़ है, ठीक है। बहुत सारे सवाल, बहुत सारे जवाब। आप देख रहे हैं कितनी मेहनत है, सुबह से शाम तक मैं इसी चीज़ में लगा रहता हूँ कि हाँ कोई कहीं से कुछ फ़ोन आए, मैं उसे सही राय दूँ और मैं आपके सामने पेश करूँ और आपको उससे कुछ सीखने का मौका मिले, ठीक है। तो उसने मुझसे बोला कि सर लाइब्रेरी में तो काफ़ी अच्छे से शांत माहौल में तैयारी होती है। तो मैंने उससे यही बोला कि लाइब्रेरी में आपके पास जगह कितनी होती है, आप उतने में बहुत खुश हो जाते हो जितने में 2 किताबें आती हैं, ठीक है। और खट्टर पटर की आवाज़ तो हर 1 मिनट में आती है, बाथरूम की बदबू, सफोकेशन, एसी कभी काम नहीं कर रहा है, कभी बिजली की, कभी आप बाहर खड़े हो। हर आधे घंटे 1 घंटे में कोई ना कोई एक लड़का चाय पीने जाता है, तो 2 को बुला के ले जाता है। कोई आपके बगल में आके खुसुर फुसुर कर रहा है कान में किसी के, कोई दोस्त किसी से मिलने आ रहा है। तो आप पाएंगे, मैंने उससे यही बोला
कि आप पाएंगे कि आप रूम में अगर पढ़ रहे हैं, आपको ज़्यादा बड़ी जगह मिल रही है ना पढ़ने की, तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा कि सर कम से कम वहाँ मोबाइल स्विच ऑफ होता है, सब पढ़ते हैं अच्छे से। तो मैंने उसको गारंटी दी, और आप भी सुन लीजिए सभी लोग, 70% लोग मोबाइल लाइब्रेरी में ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं, ठीक है। कान में ईयर पीस लगा के बढ़िया, और हेडफोन लगा के गाने सुन रहे हैं, आधे आधे घंटे सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ एसी मिल जाती, कभी कभी जब लाइट चली जाती तो चाय पीने चले जाते हैं, मैगी खाने चले जाते हैं, समोसे खाने चले जाते हैं। तो यहाँ से तो वो अपना बंटाधार कर रहे हैं तैयारी का। फिर मेरे पास एक फ़ोन आया कि सर अब आप मुझे बताइए तैयारी कैसी करनी है। आपने ऐसे ऐसे बताया, आपके वीडियोस देखे। मैंने कहा तैयारी मैं बता चुका हूँ, मैं 75 बार किसी को नहीं समझाने वाला हूँ कि कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि गाइज आप भी जानते हो फ्रस्ट्रेशन होती है, एक ही चीज़ को 100 100 बार बोलना। वीडियो में भी देख चुका है वो मेरा एस्पिरेंट, कि है ना, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जब सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो मुझसे कॉल पे बात करें। अभी तक ओपन चैलेंज है, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी भाई ने, मेरे किसी भी बहन ने सिलेबस को सही से नहीं समझा। अच्छा, ये वही समझने वाले लोग हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। जो समझा, जो कायदे से लिखा, उसका सिलेक्शन हुआ। और जो आईएएस के एग्ज़ाम की जो पोस्ट आती है ना, आईएएस की 900 जो भी आती हैं, 800, 1000, वही लोग हैं जो कायदे से सिलेबस को बेसिक नॉलेज रखते हुए सिलेबस को समझते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, फिर जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, एडवांस बुक पे, ठीक है। तो आज मैंने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारी चीज़ें करी। एक भाई का और कॉल आया, उसने बोला थैंक यू सर, आपका वीडियो देख के मैंने कोचिंग ज्वाइन करने जा रहा था, मैंने कोचिंग नहीं ज्वाइन की, अपने घर से तैयारी कर रहा है। और बहुत सारे जिन बच्चों ने मेरी बात सुनी है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो चुकी है। और एक चीज़ बता देता हूँ, दिल्ली की कोचिंग की मुखर्जी नगर की घटना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, सबका सम्मान है सारे टीचर लोगों का, क्योंकि मैंने भी उनसे थोड़ा सीखा है। लेकिन मैंने जो चीज़ गलत देखी वो ये देखी, एक कोचिंग जो है, एक कोचिंग की बात, जो घटना है मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं इस वीडियो में शायद ना कवर कर पाऊँ, लेकिन मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ लाता रहूँगा। तो उस वीडियो में क्या हुआ, सॉरी, उस घटना में क्या हुआ कि लड़के ने क्वेश्चन पूछ लिया था प्रोटेम स्पीकर का, ठीक है। तो टीचर ने बोल दिया, सेम यही बोला कि अभी है ना, तुम दूल्हा तैयार किए दे रहे हो, बारात तो आई नहीं है, ऐसा करके बोल दिया। तो लड़की की कितनी बेइज्जती हो गई, सोचिए। फिर लड़के ने कहा कि सर सवाल नहीं कर सकते हैं क्या? तो टीचर ने यही बोला, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा, आप सवाल करोगे टीचर आपको सुनेगा नहीं, वो कहेगा पहले पूरा लेक्चर हो जाने दो फिर बाद में मिलना। तो मेरी बात जो जो सुनेगा, जो जो समझेगा ना, उसको इतना फ़ायदा होगा, इतने पैसे बचेंगे, उसके ओपन चैलेंज है। और ये मेरी गारंटी 100%, जो घर पे रह के जो समझ गया ना सिलेबस को, और कुछ भी नहीं करना है। आप जाते हो उस जाल में फंस के, पैसे देते हो, उस भीड़ में बैठते हो, चले आते हो थके हारे, उल्टा सीधा खाते हो, सो जाते हो, नींद पूरी नहीं होती, आंखों के नीचे ना काली काली झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। तो इस चीज़ को समझिए, आपको तैयारी करनी है, वहाँ मजदूर नहीं बनना है, ठीक है, वो भी बंधुआ मजदूर। मैं बहुत बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। तो और दूसरा बता रहा हूँ, एक लड़के ने जब ये कह दिया कि सर हम सवाल, टीचर से ही कह दिया कि सर हम सवाल नहीं कर सकते तो हमारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे, उस बच्चे को कोचिंग से निकाल दिया गया, उस बच्चे की फीस वापस करा दी गई। और टीचर ने काफ़ी है ना चौड़े हो गए, कोचिंग के अंदर बच्चों से बोला आगे कि मैंने है ना उसकी फीस वापस दिलवा दी और उसे कोचिंग से निकाल दिया। अब सोचिए, वो बच्चे जो इतनी दूर दूर से, 1 1 हज़ार किलोमीटर दूर से जब आते हैं तैयारी करने, तब है ना उनके साथ ऐसा हश्र होता है, तो क्या बीतेगी उन पे। तो आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे क्या? और आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर लेक्चर 3 घंटे का, तो 1 घंटे सिर्फ हंसी मजाक चलेगा टीचर का। और आप चाहो तो वो मजाक ना देखो, ना 2 घंटे का लेक्चर ज्वाइन करो। वो लेक्चर में होगा क्या, आप खुद सोचिए ना। वो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक को कंप्लीट करेगा जो उसे पढ़ाना है, और उसके पास लिमिटेड टाइम है कि मुझे 3 महीने में या 4 महीने में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ख़त्म करनी है। तो आप कैसे समझ सकते हो? और जो बच्चा फ्रेशर है, 21 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, जब भी वो एंट्री करता है एक फ्रेशर के रूप में, तो वो क्या समझ सकता है इतनी जल्दी सब कुछ? इसीलिए कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी में जो पावर है ना, जो दम है, वो किसी में नहीं है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कहावत के थ्रू आप पक्का समझोगे, अगर आप किसी पत्थर पे ना
10 बार हथौड़े चलाते हो ना और 10वीं बार में फूटता है, तो ये मतलब नहीं है कि आपका पहला हथौड़ा जब आपने मारा था तो वो यूजलेस है। शुरुआत कर दी थी आपने चोट मारने की, ठीक है। तो मेरी बात समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। और बता देता हूँ, तैयारी मैंने आपको बताई, सिलेबस अच्छे से समझिए, एनसीईआरटी फिर पढ़िए। फिर आपको मेंस की कोचिंग ज्वाइन करनी है। बार बार बताऊंगा, 100 बार बताऊंगा, 1000 बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, लेकिन बताता रहूंगा जब तक मेरे हिंदी मीडियम के छात्रों का रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ, कम से कम अगर आपको अपनी तैयारी में धार अच्छी रखनी है, ये तो ठीक हो गया, ठीक है। आपको कम से कम 10 से 15 पन्ने डेली लिखने हैं। वो चाहे आपके फैक्चुअल हो गए, मेन से रिलेटेड हो गए, ऐसे से रिलेटेड हो गए, ठीक है। वो आपको करने ही करने हैं। ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, कुछ ना कुछ आपको लिखना है। चाहे वो कंसेप्ट हो गया, आपको लिखना पड़ेगा। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रहनी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हैंड राइटिंग अच्छी बनाने के चक्कर में ही दिक्कत में आ जाओ तुम, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इंक पेन से शुरू करें लिखना, ठीक है। इंक पेन से लिखेंगे तो आपकी जो राइटिंग है ना, वो अक्षर एक बराबर रेशियो में बनेगा। और जब आपका मेंस होगा तब आप ब्लैक डॉट पेन से लिखिएगा, मेरी बात समझिए। इंक पेन से आपकी राइटिंग अच्छी होगी, स्पीड भले स्लो हो जाए। तो अभी कौन सा मेंस लिख रहे हैं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं ना। आप जब तक इंक पेन से लिखेंगे, जब तक इंक पेन से स्पीड ना बढ़ जाए। और जैसे इंक पेन से स्पीड बढ़ेगी, आप मेरी बात मानिए गाइज, आप जब डॉट पेन से लिखना शुरू करोगे ना, मजा आ जाएगा, मक्खन की तरह पेन चलेगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को रखते हुए आप तैयारी करिए। और कोशिश यही करिए कि किताबें आप सजाने नहीं आए हो। मैं जो बता रहा हूँ ना, मेरी बात समझिए। आप किसी इंग्लिश मीडियम के छात्र को देखिएगा, वो किताबें सजाने नहीं आता, वो किताबों में लिखता है, पेपर फाड़ लेता है, चिपका लेता है। ये सारी टेक्निक वो फॉलो करता है, जो उसे सिलेक्शन की ओर ले जाए, ना कि सिलेक्शन से दूर लाए। हिंदी मीडियम के छात्रों का मैंने देखा है, वो एकदम गुलाब की तरह सजी होगी, साफ सफाई होगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। आप उस टॉपिक को वहीं तैयार करिए, पेंसिल से वहीं लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, उसका शॉर्ट ट्रिक बना लीजिए। ये सारी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एक ही वीडियो में इतनी टेक्निक बताई है आपको तैयारी की। अगर आप में क्षमता होगी तो आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके सिलेक्शन लोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ ज़रूरत क्या है, इंटरनेट की, न्यूज़पेपर की, एनसीईआरटी की, एडवांस बुक की। बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कैसे तैयारी करनी है। और मैं वो चीज़ें भी लेके आ रहा हूँ जो समाज में कमजोरियां हैं कि बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। लाइक मैंने बताया कि सभी के लिए कोचिंग नहीं है। और अब जैसा कि बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि पैसे वालों के लिए आईएएस पीसीएस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर में रह के तैयारी करिए, माँ बाप के साथ रह के। न जाने कितने एस्पिरेंट है ना सिलेक्ट हुए अपनी फैमिली के साथ रह के, तो उनको देखिए, उनसे सीखिए। कितने लोग मेहनत मजदूरी करके सिलेक्ट हुए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके सामने। और मैं कितने नाम ले सकता हूँ, लेकिन नाम नहीं लूँगा। और बता देता हूँ, आपने कितनी घटनाएं सुनी होंगी दिल्ली में कि वो लाइब्रेरी में बैठे बैठे सफोकेशन की वजह से ख़त्म हो गया। वजीराबाद की लाइब्रेरी थी, झूठ नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे पता कर लीजिएगा। ये घटना है 2017 के आसपास की, ठीक है। और बता देता हूँ, अभी दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तो लाइब्रेरी में कितने लोग ख़त्म हुए थे, 3 लोग। क्यों मरे थे? क्योंकि एग्जिट जहाँ से था वहीं से बाढ़ आ गई थी, तो वो निकलेंगे कहाँ, दब के मर गए, मर गए। सोचिए, 2 लोग उसमें से मेंस निकाल चुके थे, मेंस दे रहे थे, सॉरी, ठीक है। अब सोचिए, आप कितना सुरक्षित हैं, कितना नहीं सुरक्षा। असुरक्षित तो आप घर में भी नहीं हो, लेकिन जब आप परिवार के साथ रहोगे ना, उस समय तो आप सुरक्षित फील करोगे ना। अगर आप वही यहाँ पे घर पे रह के तैयारी कर रहे होते, तो आप कितनी सेफ्टी फील करते, और कितना आपको सुबह से शाम तक का खाने की टेंशन नहीं। आप बोलोगे मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी जानती हैं कि है ना मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, मेरी बेटी आईएएस की तैयारी कर रही है, तो आपको क्यों नहीं खिलाएगी खाना जो आप बोलोगे, ठीक है। तो चीते की तरह दौड़ रखिए तैयारी में। आप ऐसे सिलेक्ट नहीं होगे कि गए वहाँ 700 लोगों के साथ बैठे हुए हो, मुस्कुराते हुए, अरे मेहनत कर रहे हैं, 50 लोगों की कॉपी कर रहे हैं, फोटो कॉपी कर रहे हैं किसी के नोट्स की, किसी को। और हाँ, कोचिंग का सबसे बड़ा खेला मैं बता दे रहा हूँ आपको,
3 महीने में एक बार वो टेस्ट लेंगे ताकि आप इम्प्रेस हो जाओ उनसे, और 3 महीने बाद वो रैंकिंग जो टेस्ट लिया होगा रैंकिंग डाल देंगे। 100 लोग तो एब्सेंट होंगे, 100 लोग पेपर देने आएंगे, जिसमें 100 में से कोई एक नंबर, कोई एक एस्पिरेंट का नाम ऊपर डाल देंगे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। और यकीन मानिए वो सबसे नेगेटिविटी है। आपने देखा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे ऊपर नंबर आ गए, आप पेपर में सबसे नीचे आओगे। मेरी बात ध्यान दीजिएगा इस बात। और जितने भी पेपर कोचिंग वाले लेते हैं ना, कोई भी पेपर नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में, ठीक है। तो जो सेल्फ स्टडी से कमाया हुआ नॉलेज होगा ना, वो कोई तोड़ नहीं सकता है, और उसका कोई, आप समझिएगा, उसका कोई मेल नहीं है। आप, इसीलिए कह रहा हूँ, मेरी बात समझिए, एकदम फोकस तैयारी करिए, सेल्फ स्टडी अच्छे से, जहाँ हैं सुरक्षित हैं वहीं तैयारी करिए। और आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लगेगा तैयारी में, इसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। उसके अलावा जो लगेगा आपके परिवार वाले देख लेंगे। तो गाइज मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई। अगर किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कॉल करिए, मैसेज करिए। हिंदुस्तान में हर लड़के के पास मेरा ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि उसको बहुत फ़ायदा हो पाए, ठीक है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाए, और वो जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पाए, अपनी सेहत को अच्छा रखे। तो गाइज़ मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं कितना ज़्यादा आप लोग के लिए सिंसियरली बता रहा हूँ। आप प्लीज़ फॉलो करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।